बैटल टू द हेवंस के एपिसोड 165 में हमने देखा था कि सियावियन अपनी टीम के साथ एंसेंट रीजन स्टेज पहुंच चुका था, जहां उसके साथ इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज को देख के हर कोई हैरान था। फिर फैंग चिंगर सियावियन के एक थप्पड़ में ही फुस हो जाती है और फिर जूनर और काइलिन की मुलाकात भी होती है, जिसमें सारों वाली बातचीत ज्यादा हुई थी। काइलिन से अलग जूनर यूनियन और लिटिल प्ले डॉक्टर से भी मिलती है। इसके बाद हू यू और बाकी सभी बीस्ट टाइड में घुस जाते हैं, जबकि सियावियन अपनी टीम के साथ सबसे पीछे चल रहा था, जहां ये लोग एक पावरफुल बीस्ट को मारने के बाद एक साथ खड़े हुए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब सियावियन का ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। हुयू का ग्रुप उनसे कुछ हजार फीट आगे था, लेकिन उन्होंने अपनी ज्यादा डोलची यूज नहीं की थी, इसलिए अभी भी फुल प्रिपेयर्ड थे। दूसरे लोग बीस्ट के बीच फाइट कर करके थक गए थे, पर हुयू के लोग आराम से रेस्ट करके रेडी थे बीस्ट टाइड से बाहर निकलने के लिए। सियावियन ने सामने हुयू के ग्रुप पर नजर डाली, फिर पीछे देखा, वहाँ हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप था। उन्हें लीड कर रहा था जू फैंग। ट्राइब के एक्सपर्ट्स कुछ गार्ड कर रहे थे। उसी ग्रुप में उसने फैंग चिंगर को भी देखा। उसके चेहरे पे अभी भी लाल पंजे का निशान छपा हुआ था, पर कम से कम वो जिंदा तो थी। फैंग चिंगर ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें सीधा सियावियन की आंखों से टकराई। फिर गुस्से में वो अपने दांत पीसने लगी थी, पर इस बार चुप रही। सियावियन के थप्पड़ ने उसे रियलिटी दिखा दी थी। सियावियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि चाहे अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, पर फ्यूचर में ये कभी भी रियल खतरा नहीं बनेगी। फिर सियावियन सोचता है, हम अभी भी बीस्ट टाइड के अंदर हैं, अब शायद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट सामने आने वाले हैं। दूर होरिजन में स्कारलेट रेड बीस्ट कम होते दिखाई दे रहे थे। शायद वही बीस्ट टाइड का एंड था, पर प्रॉब्लम ये थी कि अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट जो उसने देखा था वो बस 5 स्टार डोवजून के बराबर था। मतलब आगे कुछ और भी बड़ा खतरा हो सकता था। और फिर अगले ही पल हर तरफ से बीस्ट के गुर्राने की आवाजें आने लगी थी, और इस बार सियावियन को काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। फिर सियावियन चिल्ला के बोलता है, सब सावधान रहो, फॉर्मेशन मेंटेन करो, ब्रदर गुचिंग, हम दोनों फ्रंट से रास्ता खोलते हैं। ये कह के वो फ्रंट पे जंप करके आ गया। उसने प्लान बनाया था कि जैसे ही बीस्ट का ध्यान पीछे से हटेगा, प्रेशर उन पर और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए स्पीड और ज्यादा बढ़ानी होगी। फिर गुचिंग भी तुरंत सियावियन के साइड में आ गया। बाकी लोग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में आ गए। सबसे वीक मेंबर्स सेंटर में थे, बाकी टर्न बाई टर्न फाइट करने के लिए एकदम रेडी। फिर सियावियन बोलता है, बीस्ट टाइड आ गई है, अटैक। उसके अंदर की हेवनली फ्लेम एकदम से एक्सप्लोड हो गई। फिर 1000 फीट बड़ा फायर ड्रैगन वहाँ पे दिखाई देने लगा था, और फिर वो ड्रैगन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था। ड्रैगन ने अपनी टेल घुमाई और उसके साथ ही उस टेल से बहुत सारे बीस्ट मारे गए। फिर गुचिंग भी अटैक करता है, सी फ्लिपिंग सील। उसके इस अटैक के साथ उनके आसपास के बहुत सारे बीस्ट ढेर हो गए थे। साथ ही साथ जूनर, काइलिन, यूनियन, लिटिल प्ले डॉक्टर और बाकी सभी मेंबर्स ने अपनी फुल पावर अनलीज कर दी थी। उनकी डोवची इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि 100 मीटर रेडियस के अंदर एक भी बीस्ट जिंदा नहीं बचा था। हुई और उसकी टीम ने फाइनली अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी थी। अब उनके 1000 फीट के अंदर कोई भी बीस्ट घुस नहीं पा रहा था। पूरे एरिया में पावरफुल डोवची हवा की तरह फैली हुई थी, और जो भी बीस्ट सामने आता तुरंत खत्म हो जाता। अब सियावियन जूनर से पूछता है, अभी और कितनी दूर है हम? तब जूनर बोलती है, हम अब बीस्ट टाइड के डीपेस्ट पार्ट में आ गए हैं। अगर कोई और खतरनाक बीस्ट नहीं मिला तो हम लोग आधे घंटे में आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमने कभी इतना अंदर चार्ज नहीं किया था। मैं ये सब क्लैन से मिली इन्फॉर्मेशन से ही बता रही हूँ। ये सुनकर सियावियन बोलता है, तो फिर स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दो कि बीस्ट टाइड हमें ना रोक पाए। और फिर उनके अटैक और तेज हो गए, स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और सब लोग बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ने लगे थे। तभी जूनर आगे देखते हुए बोलती है, हुयू का ग्रुप गायब हो गया। गुचिंग भी हैरान होते हुए बोलता है, मतलब वो लोग बीस्ट टाइड से बाहर निकल गए। ये सुनकर सियावियन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, इसका मतलब हम लोग भी बीस्ट टाइड के एंड तक पहुंच गए हैं। जल्दी करो, स्पीड और बढ़ाओ। ये न्यूज मिलते है कि वो बीस्ट टाइड तोड़ने वाले हैं। ग्रुप की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। सबके अंदर की डोवची पूरी पावर के साथ बाहर आने लगी थी, और सामने से अटैक करते हुए बीस्ट को साइड में फेंक दिया गया था। फिर जल्दी ही वो सब उस बीस्ट टाइड से बाहर एक खाली जगह पे पहुंच चुके थे। उन लोगों ने पीछे देखा तो हजारों बीस्ट उन्हें लाल आंखों से घूर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से वो बीस्ट अब उन पे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर सियावियन ने सांस लेते हुए आगे देखा, और उसकी नजर पड़ी एक विशाल हरे भरे एंसेंट ट्री पर, जो अकेला ही 10,000 फीट दूर प्लेन में खड़ा था। उसके ऊपर से क्लियर हवा निकल रही थी, जो कभी कभी अलग अलग शेप में बदल जाती थी। एकदम मिस्टीरियस लग रहा था वो पेड़। फिर सियावियन जोर से धड़कते दिल के साथ बोलता है, यही है
लीजेंडरी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री। जुनोर और बाकी सभी लोग दूर से एक बड़े से ट्री को देख के शॉक्ड हो गए थे। xiaoyan भी थोड़ा सा स्टंट फील कर रहा था। ये वही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री था जिसके बारे में लीजेंड्स ने भी बस सुना ही था, जिसे एंशिएंट क्लैंस वाले भी सिर्फ बुक्स में ही देख पाए थे। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे से बोलती है, कितना बड़ा पेड़ है, इतना दूर होने के बाद भी उसका प्रभाव यहाँ तक फील हो रहा था। उसकी शैडोज जमीन तक फैल रही थी, जैसे कोई एंशिएंट मॉन्स्टर स्काई और अर्थ के बीच में खड़ा हो। फिर xiaoyan अपने दिल के अंदर के जज्बात दबा कर बोलता है, हुकलैंड के लोग शायद ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी। फिर उसने हाथ हिलाया और लीड करते हुए ट्री की तरफ तेजी से जाने लगा। जूनर और बाकी सभी लोग बिना रेस्ट किए उसके पीछे पीछे चल दिए। उनके पीछे बीच टाइट की तरफ से फिर से शोर सुनाई देता है। कुछ और ग्रुप्स बुरी हालत में वहां तक पहुंच गए थे। उन लोगों ने भी जब उस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। अब ज्यू फेंग बाकी सभी को इग्नोर करते हुए बोलता है, फॉलो देम। ओके, हैमर डेमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स तुरंत आगे बढ़ गए थे। ये सब देख के xiaoyan अंदर ही अंदर हंस रहा था। पीछे वाले लोग फिर उसने अपनी स्पीड कम नहीं की और सामने खड़े जायंट एंशिएंट ट्री को देखा। उसके दिल के अंदर रेस्पेक्ट और थोड़ा डर दोनों ही थे। कोई भी इस डिवाइन ट्री के सामने काम नहीं रह सकता था। थोड़ी ही देर में उन्होंने काफी डिस्टेंस कवर कर ली थी। जब सिर्फ 1000 फीट दूर थे, सामने एक और ग्रुप नजर आया। उस ग्रुप को देख के xiaoyan हैरान होकर बोलता है, हूँ यू? तो ये लोग यहीं पर रुक के वेट कर रहे थे। फिर वो कुछ सोच कर सभी को सावधान करते हुए बोलता है, सभी सावधान रहना। और फिर धीरे से स्पीड स्लो करके हुई से कुछ दूर नीचे उतर जाता है। जब वो ट्री के इतने पास आए तो शौक और भी ज्यादा हो गया था। ट्री बिल्कुल स्काई को टच करता हुआ लग रहा था। उसकी ब्रांचेज इतनी बड़ी थी कि इजीली आधा सिटी कवर कर लें। उससे फ्रेश एयर की वेव्स बाहर निकल रही थी, जिससे आसमान में कभी कभी मिस्टीरियस फिनोमेना भी दिखाई देता था। सनलाइट आसमान से गिरकर एंशिएंट ट्री पे पड़ रही थी और उसको एक क्रिस्टल क्लियर सा लुक दे रहा था। उससे निकलने वाली लाइफ फोर्स भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि xiaoyan और उसका ग्रुप भी शॉक्ड हो गया था। xiaoyan घूर के उस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देख रहा था। हवा बिल्कुल क्लियर थी, जिससे उन सभी का दिल हल्का सा फील कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी फील हो रही थी। ये अनईजी फीलिंग xiaoyan की पावरफुल सोल से आ रही थी, लेकिन फिर भी कोई खतरा डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पर जो वाइब थी वो बहुत ही फेंट और हिडन थी। सिर्फ ध्यान से फील करने पे ही वो समझ में आ सकती थी। ये सब फील करके xiaoyan सोचता है, ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री डोची कॉन्टिनेंट के टॉप 3 नेचुरल टीचर्स में से एक है। ऐसी चीज बिना खतरे के मिल ही नहीं सकती। और अगर ये काउंटलेस ईयर से जिंदा है तो शायद इसने अपनी कॉन्शियसनेस भी डेवलप कर ली हो। अगर ये कॉन्शियस होकर ट्रेन हुआ तो डोची कॉन्टिनेंट का सबसे टेरिफाइंग क्रिएचर बन सकता है। हम सभी मिलके भी शायद इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी पीछे से हवा की तेज आवाज आई। हैमर डेमन फिनिक्स ट्राइब और बाकी ग्रुप्स भी फाइनली वहाँ पहुँच गए थे। सबने पहले xiaoyan और हुइयो की तरफ देखा और फिर धीरे से नीचे उतर गए। ज्यू फेंग आगे बढ़ के बोला, अरे इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए हो और सबके सब यहीं पे रुक गए। xiaoyan सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, कुछ बोला नहीं। लेकिन सामने खड़ा हुआ हुइयो हंसते हुए बोलता है, सब फाइनली आ ही गए। सबका एम बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ही है, इसलिए मैं नेचुरली वेट कर रहा था। ये सुन के सब लोग मुस्कुराए, पर अंदर ही अंदर उन लोगों को हुइयो के असली नेचर के बारे में पता था। ऊपर से फ्रेंडली लगता था, लेकिन अंदर से पूरा रूथलेस। जिन्होंने उसके वर्ड्स पे ट्रस्ट किया था वो बीस्ट टाइड में ही मारे गए थे। फिर हुइयो बोधिसत्व ट्री को देखता हुआ बोलता है, यही हमारा असली एम है। बीस्ट टाइड तो क्रॉस कर ली, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी यही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है। ये सुन के सबके दिल एकदम से कांप से गए थे। सबकी नजर हुइयो के फेस पे टिक गई। फिर हुइयो आगे बोलता है, हमारे हु क्लैन के एक स्क्रॉल में लिखा है कि एक एंसेस्टर कभी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री तक आया था, पर उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। जब तक बाकी लोगों को पता चला तब तक वो एंसेस्टर और ये ट्री दोनों गायब हो चुके थे। जहाँ तक हमारे क्लैन का अनुमान है, वो एंसेस्टर इसी ट्री के हाथों मारा गया होगा और वो एंसेस्टर एक बैनसेंग था। बैनसेंग? ये सुन के xiaoyan और उसके ग्रुप के चेहरे बदल गए थे। अगर बैनसेंग लेवल का एक्सपर्ट भी इस ट्री के सामने गायब हो गया था तो इसका मतलब खतरा बहुत ज्यादा था। फिर हुइयो आगे बोलता है, इसीलिए इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस जर्नी का सबसे खतरनाक पार्ट यही होने वाला है। ये सब सुन के गोचिंग बोलता है,
रीजन यही है ना, या फिर तुम वेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम में अंदर जाने की हिम्मत नहीं है? ये सुन के हुयू बस मुस्कुरा दिया था, मना भी नहीं किया। फिर वो धीरे से अपनी बॉडी घुमाता है और सीधा बोधिसत्व एंसेंट ट्री की तरफ चल पड़ता है। उसे पता था जो भी यहाँ तक आया है वो खुद को रोक नहीं पाएगा। फिर स्याव्यान हुयू और ट्री को देखता हुआ बोलता है, सभी सावधान रहना, और फिर खुद भी उसके पीछे चल पड़ा। इतना सब कुछ करके यहाँ तक आए थे, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। बाकी सभी भी साइलेंटली उसके पीछे चल दिए थे। डोची धीरे धीरे उनकी बॉडी से बाहर आने लगी थी। पीछे से ज्यू फैंग और दूसरे ग्रुप्स थोड़ा सा हेजिटेट हुए, लेकिन फिर उन्होंने भी सोचा इतना एफर्ट करके यहाँ तक आए हैं, अब रुकना बेकार है, और वो भी चल दिए। सबके ग्रुप्स के बीच में गैप बन गया था। ओपन ग्रासी प्लेन्स पर सभी एक स्लो पेस में उस बड़े से ट्री की तरफ बढ़ने लगे। तभी चिंगलिन सीरियस टोन में बोलती है, यंग मास्टर श्याव्यान, इस ट्री में कुछ तो गड़बड़ है। जो क्लियर हवा लग रही है ना, उसके अंदर एक डार्क चिली फॉग छुपा हुआ है और उसमें ह्यूमन जैसे नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं। ये सुन के श्याव्यान के स्टेप्स तुरंत रुक गए थे। उसकी आंखें सिकुड़ती चली गईं। वो खुद क्लियरली फील नहीं कर पा रहा था, पर चिंगलिन के पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स थे। उसकी बात पे डाउट करने का कोई रीजन भी नहीं था। और सच में जितना पास जा रहा था उतना ही पहले वाली अनईजी फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। सबसे आगे चल रहा हुयू का ग्रुप भी एकदम से रुक गया था। सभी लोग अब बहुत क्लोज आ गए थे उस एंशिएंट ट्री के। ट्री का साइज इतना बड़ा था कि पूरा आसमान कवर हो रहा था। इतने नजदीक आने पर सबको एक ठंडी और अजीब सी चिल अपनी बोन्स तक उतरती फील हुई। फिर श्याव्यान ने सर उठाकर ट्री के सेंटर में देखा। उसकी ब्रांचेज हजारों फीट तक फैली हुई थी और बीच में एक ब्राइट ग्लोइंग क्लस्टर था, जैसे एक 10 फुट बड़ा एनर्जी हर्ट। उससे हल्की हल्की हार्टबीट की आवाजें आ रही थी। फिर कोई शौक में चिल्ला के बोलता है, बोधिसत्व हर्ट। सबकी आंखें उस ग्लोइंग क्लस्टर पर टिक गईं। उनके दिल भी तेजी से धड़कने लगे थे। तभी वो शांत खड़ा हुआ एंशिएंट ट्री एकदम से गरज उठा। उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज नीचे झुकने लगी और जमीन को टच करते ही धीरे से अलग अलग होने लगी और वहां से 5 एक्सप्रेशनलेस फिगर बाहर निकल आए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा और एक टेरिफाइंग प्रेशर हवा में फैल गया। फिर कोई कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है, एलाइट बैंसेंग्स। सबके चेहरे एकदम अगली हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था ये 5 फिगर्स एक्चुअली एलाइट बैंसेंग थे। ये सब देख के सभी के दिमाग सुन्न हो गए थे, क्योंकि उन 5 फिगर्स को देखते ही इन सभी को शौक लग गया था। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर एक्चुअली बैंसेंग क्लास के एक्सपर्ट्स छुपे हुए थे। श्याव्यान ने गहरी सांस ली और दिल के शौक को दबाते हुए बोलता है, 5 एलाइट बैंसेंग, लेकिन इनमें से मुझे लाइफ फोर्स फील ही नहीं हो रही। ये सुन के जूनर भी शॉक्ड होते हुए धीरे से बोलती है, इनके पास सोल्स भी नहीं है, ये तो बस पपेट्स हैं। ये सुन के सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। बैंसेंग लेवल के एक्सपर्ट्स को पपेट बना देना, डोची कॉन्टिनेंट में ऐसी स्ट्रेंथ भला किसके पास हो सकती है? बैंसेंग दुनिया के पीक के करीब एग्जिस्टेंस, एंशिएंट क्लैंस के लिए भी रेयर पावर, और अब ये सब ट्री के कंट्रोल में पपेट्स बन गए थे। ये थॉट ही सबके दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। हुयू का चेहरा अगली सा हो गया था और जब उसकी नजर उस एक पपेट पे पड़ी तो उसके दिल में और ज्यादा शौक बढ़ता चला गया। फिर वो उसी शौक में बोलता है, ये तो हमारा मिसिंग बैंसेंग एंसेस्टर है, वही जो एंशिएंट क्लैन की बुक्स में लिखा है कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के साथ गायब हो गया था। ये सुन के सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। सब उस ब्लैक रोड बैंसेंग को घूरने लगे। उसका फेस होलो था, आईज बिल्कुल ब्लैंक, स्किन ड्राई और क्रैक हो रही थी और वो हुयू की वॉइस पे 0 रिएक्शन दे रहा था, एक डेड पपेट के जैसे। ये सब देख के गुचिंग बोलता है, अब करना क्या है? 5 एलाइट बैंसेंग्स, ये तो हॉरिफाइंग लाइनअप है। चाहे सब मिल भी जाएं, तब भी शायद उनका सामना करना मुश्किल ही होगा। श्याव्यान ने अपना फोकस ट्री के अंदर ग्लोइंग लाइट क्लस्टर पे फिक्स किया। वो था बोधिसत्व हर्ट। उसका मन उसको इजीली छोड़ने को रेडी नहीं था। फिर श्याव्यान कुछ सोच के बोलता है, अगर हम सभी मिलकर लड़ाई करें तो एक एलाइट बैंसेंग को रोक पाएंगे। जूनर 8th चेंज, गुचिंग 6th चेंज, मैं 7th चेंज, प्लस काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, यूनियन, चिंगचैंग, गुहुआ, गुली, एक को तो हम सब मिलकर संभाल ही लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 5 बैंसेंग्स हैं। फिर वो थोड़ा रुक के धीरे से बोलता है, सबको एक बार सोच लेना चाहिए, अभी भी चांस है रिट्रीट करने का। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ये बैंसेंग पपेट अटैक नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी को पीछे हटना है तो अभी वक्त है। ये सुन के सब लोग चुप रहे। सबकी आईब्रोज सिकुड़ गई, लेकिन लास्ट में सबने स्लोली अपने हेड्स शेक कर दिए। पीछे हटना किसी के लिए ऑप्शन था ही नहीं। फिर श्याव्यान बोलता है, अगर कोई रिट्रीट नहीं करना चाहता तो फिर एक ही ऑप्शन है, ऑल आउट फाइट।
हमारी साइड में 7 ग्रुप्स हैं। मेरा ग्रुप एक बैंसेंग को ब्लॉक करेगा, बाकी 4 को तुम लोग संभालो। क्या कहते हो? उन ग्रुप्स में हूँ क्लैन, हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब और सेंट्रल पियन के कुछ अननोन फ्रैक्शंस थे। स्यावियन उनसे पहली बार मिल रहा था, पर सब में मिनिमम 2 पीक डोजन एक्सपर्ट्स थे, इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट करना गलती होती। फिर हूँ यू बोलता है हम एक बैंसेंग को रोक लेंगे। इसके बाद जू फैंग बोलता है एक हमें दे दो, ये लोग स्कैरी हैं पर असली बैंसेंग जैसे नहीं, ज्यादा से ज्यादा पपेट्स ही तो हैं और हमारे पास नंबर्स का एडवांटेज होगा। ये सुन के स्यावियन बोलता है बाकी 2 पपेट्स इन 4 ग्रुप्स को मिलकर रोकने होंगे, तुम लोग तैयार हो? स्यावियन की बात सुन के चारों ग्रुप्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बोधिसत्व हट की ग्लोइंग लाइट को देखा और फिर एकदम से सिर हिला दिया। टेम्पटेशन इतना बड़ा था कि रिस्क लेना ही था। ये देख के स्यावियन बोलता है गुड, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अटैक करो। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पे एक्सट्रीम सीरियसनेस। ये पहली बार था जब वो एक एलाइट बैंसेंग से लड़ाई करने जा रहा था। पपेट हो या असली, सैंग नाम का मतलब ही टेरिफाइंग होता है। स्यावियन ने 3 कदम आगे बढ़ाए और डोची उसकी बॉडी से रोर करती हुई बाहर निकलने लगी। तीसरा कदम बढ़ाते ही 5 स्टैचू जैसे पपेट्स की खाली आंखें एकदम से उसकी तरफ घूमने लगी। अब उनमें से एक बैंसेंग की आंखों से एक खतरनाक गोल्डन लाइट ग्लो करके बाहर निकल रही थी। फिर वो एक धीमी सी चाल से आगे बढ़ा और अगले ही पल पलक झपकते ही वो स्यावियन के सामने आ चुका था। तो भाई लोग, ये थी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 166 की कहानी। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।